हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनावर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनीड्यू का 8th चैप्टर ए शॉर्ट मानसून डायरी डिस्कस करेंगे, जिसको लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो व्हाट ए डायरी इज़? क्या तुम जानते हो डायरी किसे कहते हैं? इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह लंबे समय तक दिन प्रतिदिन लिखा जाने वाला व्यक्तिगत कार्यों का लेखा जोखा होता है। यू कैन ऑल्सो यूज ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीजिएटली और इन फ्यूचर। आप भी निकट भविष्य में या वर्तमान समय में करने वाले कार्यों को मेंशन करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए डायरी का प्रयोग कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक है। हियर आर ए फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर एंड द लाइफ लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स। यहाँ रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश दिए जाते हैं, जिनमें वह प्रकृति के आश्चर्य और जीवन के छोटे मोटे सुख दुखों का वर्णन करते हैं। रीड ऑन, पढ़ते जाइए। स्टार्ट करते हैं। जून 24 जून, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। मानसून की धुंध का पहला दिन। एंड इट्स स्ट्रेंज, और यह आश्चर्यजनक है, हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट इन द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स। कि धुंध पर जब पहाड़ी चढ़ने लगती है, धुंध जब पहाड़ी को ढकने लगती है, तो सारे पक्षी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। Perhaps that's what make the mist so melancholy। शायद यही कारण धुंध को इतना उदास बना देता है। Not only does it conceal the hills, यह न केवल पहाड़ियों को ढक लेती है, it blinds them in silence too, अपितु यह उन्हें चुपचाप पूर्ण रूप से ढक देती है। Only an hour ago, सिर्फ 1 घंटे पहले ही, the trees were ringing with bird songs, पेड़ पक्षियों के संगीत से गूंज रहे थे, संगीत में थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब जंगल ऐसे शांत थे मानो उनके अंदर बिल्कुल भी जान ही ना रही हो और आधी रात का समय हो। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। धुंध में बीजू अपनी सिस्टर को पुकार रहा था। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड्स। मैं उन्हें पर्वत के पहाड़ी के साथ साथ दौड़ते हुए सुन सकता था। बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता था। 25 जून, सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन। अपने समय से कुछ पूर्व आने वाली वर्षा। वार्म एंड ह्यूमिड, गर्म होती है और उसमें नमी होती है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड्स स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। और वहाँ वैसी ठंडक नहीं होती जैसे हम ऊंचे स्थानों पर सारे वर्ष महसूस करते हैं। द प्लांट्स सीम्स टू नो टू इट। ऐसा लगता है कि मानो प्लांट्स को, पौधों को इसके बारे में जानकारी हो। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। और जब मैं बैंक या पोस्ट ऑफिस के लिए जाता हूँ तो रास्ते में कोबरा लिली का जो फूल है वह अधिक पत्तियों में से ऐसा लगता है मानो बाहर झांकने की कोशिश कर रहा हो। कोबरा लिली यहाँ पे फ्लावर है, इसके बारे में बात की गई है। ये कोबरा लिली फ्लावर की ही इमेज है। द मिस्ट अफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी। धुंध थोड़ी गोपनीयता प्रदान करती है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल्स स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक स्कूली लड़के ने मुझसे कहा कि वे पहाड़ी को और घाटी को एक वाक्य में व्यक्त करें। एंड ऑल आई कुड से वाज, और जो कुछ मैं कह पाया था, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। शायद वही है जो कभी स्वर्ग रहा होगा। जून 27, द रेन हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। वर्षा
कुछ मौसम में आने वाले नए आगंतुकों को, नए पशुओं और पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की हमें पहले से समाचार या जानकारी देती है। किसकी? ए लियोपार्ड, एक तेंदुआ, एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, और हजारों जोक हैं। लीचेस जोक को कहा जाता है, जो गंदले पानी में, कीचड़ वाले पानी में नीचे पाई जाती हैं। यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर बाद, द लेपर्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट क्वार्टर्स बिलो द स्कूल। स्कूल से नीचे जो नौकरों के क्वार्टर बने हुए थे, उन क्वार्टरों में से एक लेपर्ड एक कुत्ते को उठा करके ले गया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, इट अटैक्ड वन ऑफ द बिजूज काउ, और इसने बिजू की एक गाय पर अटैक कर दिया था। बट फ्लेड एट द अप्रोच बिजूज मदर, लेकिन बिजू की माँ वहाँ पर आ गई। कैसे? हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लीकेशंस, वहाँ पे चीखते चिल्लाती, उसको गाली देती हुई आई। उसकी आवाज़ को सुन करके वहाँ से लेपर्ड भाग गया था। एज फॉर द लीचीज, और जहाँ तक जोकों की बात है, आई शैल सून गेट यूज टू ए लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, और जहाँ तक जोकों की बात है, तो मैं कुछ ही समय में उनके द्वारा प्रतिदिन थोड़ा बहुत खून चुसवाने का आदी हो जाऊंगा। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, और इसके अलावा जो दूसरे जो नए आगंतुक हैं, उनमें एक स्कारलेट मिनीवेट्स है, एक कोयल जैसा लाल रंग का पक्षी है। द फीमेल आर येलो, और उनके जो मादा पक्षी होते हैं इसके, वो पीले रंग के होते हैं, जो कि फ्लिटिंग साइलेंटली अमोंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जो वृक्षों की पत्तियों में फुदकते हुए हीरे के समान लगते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, वृक्ष चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दीज ब्राइटली कलर्ड ब्राइड कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, उन घने पत्तों में भी ये पक्षी नहीं छिप पाते हैं, इतनी चमक होती है इनकी। ऑल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, कई बार यद्यपि बहुत ही शांत रहते हैं। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस, तो कई बार उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, वो बात अलग होती है। एलोंग कम ए पेयर ऑफ ड्रोनोज, उनके साथ साथ ही एक गाने वाले पक्षियों का भी जोड़ा आया था। अननेसेसरली एग्रेसिव, जो कि अनावश्यक रूप से आक्रमण करने वाला है, आक्रामक है। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, जो कि कोयल जैसे लाल पक्षी को वहाँ से खदेड़ देता है, भगा देता है। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, वृक्ष पर चढ़ने वाली एक बेल बलूत के वृक्ष के तने पर तेजी से चढ़ते हुए, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, रास्ते में आने वाले सभी कीड़े मकोड़ों को खत्म करती रहती है या खत्म कर देती है। नाउ दैट द रेन्स आर रेयर, और अब जब यहाँ पर बारिश का मौसम है, बारिश का समय है, देर इज़ नो ड्रेथ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, और कीड़े मकोड़ों खाने वाले पक्षियों के लिए फिलहाल उनके भोजन की या उनके लिए कीड़े मकोड़ों की कोई कमी नहीं है। अगस्त 2 अगस्त, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ, सारी रात वर्षा टीन की नालीदार छत को खड़खड़ाती रही, ड्रमिंग करती रही, बजाती रही। देर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, ना तो कोई तूफान था, नो थंडर, ना कोई बादलों की गर्जन थी। जस्ट अ स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, केवल उष्णकटिबंधीय तेज बारिश का शोर होता रहा। इट हेल्प्स मी टू लिव अवेक, यह मुझे जागते रहने में सहायता करती है। एट द सेम टाइम, और उसके साथ साथ ही, इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और यह मुझे सोने भी नहीं देती, सोने से भी नहीं रोक सकती। इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, यह मुझे सोने से भी नहीं रोक पाती। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाई, यह अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा शोर था। द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। द क्वाइट विद इन, और अंदर बिल्कुल शांति थी। एंड, और ऑल्दो, फिर भी, द टिन रूफ आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, यद्यपि छत में अनकाउंटेबल सुराख थे, जिनमें से क्या हो रहा था, देर इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई, जिससे वर्षा के अछूते रहने की भावना बनी रही। एंड येट, फिर भी, इन टच विद द रेन्स, और उसके स्पर्श का भी मुझे अनुभव होता रहा। थोड़ा बहुत पानी उनकी लीकेज में से, सुराखों में से नीचे आ भी रहा था। अगस्त 3, अब 3 अगस्त की इवेंट्स को इसमें मेंशन किया गया है।
द रेन स्टॉप्स, बारिश थम जाती है। द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप, और बादल वहाँ से छटने लगते हैं, हटने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और सूर्य मेरे बाईं तरफ पहाड़ी पर चमक रहा था। ए वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक महिला लकड़ियाँ काट रही हैं। आई हियर द ट्विंकल ऑफ काउबेल्स, और मैं गायों की घंटियों की आवाज़ें सुन रहा हूँ। इन द ओक ट्री, एक बलूत के पेड़ पर, एक क्रो सेक्स द रेनड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स एंड काउस डिस्कॉन्सोलेटली, एक ओक के पेड़ पर बैठा हुआ कौआ अपने पंखों से पानी को झाड़ रहा है और इन डिस्कॉन्सोलेटली, उदासी पूर्वक काँव काँव की आवाज़ कर रहा है। वाटर ड्रिप फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप्स, छेदों वाले परनाले से या नाली से जो पाइप लगे होते हैं उनमें से पानी टपक रहा है। एंड सडनली, अचानक ही, क्लीन एंड प्योर, और बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट, द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस इमर्ज लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेवन, और अचानक ही थ्रस नामक गाने वाले पक्षी के स्पष्ट गीत की आवाज़ घाटी की गहराइयों में मधुर संगीत, मधुर रहस्य की भांति उभर आती है, या उसकी आवाज़ अचानक सुनने लगते हैं। अगस्त 12 अगस्त की बात है। एंडलेस रेन, अंतहीन वर्षा, कभी समाप्त न होने वाली वर्षा। एंड परमानेंट मिस्ट, और एक स्थायी धुंध। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, हमने पिछले 8 या 9 दिनों से सूर्य नहीं देखा है। एवरीथिंग डम्प एंड सॉगी, प्रत्येक चीज़ में नमी है, सीली हुई है, गीली है। एंड सॉगी, और भारी है। नाउ वेयर टू गो, अब कहाँ जाएं। पेस द रूम, कमरे में चहलकदमी करना। लुक आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू वॉबिंग अम्ब्रेलास, खिड़की से बाहर झूलती छतरियों को देखते रहना, बस यही काम था। एट लीस्ट, कम से कम। इजंट कोल्ड रेन, कम से कम इतना तो था कि यह ठंडी वर्षा नहीं है। द हिल साइड्स आर लस एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगेन टू अपीयर, पहाड़ियाँ हरी भरी हैं। वाइल्ड बाल्सम्स, डेलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, मानसून के बाद के फूल खिलने लगे हैं। क्या उसमें? वाइल्ड बाल्सम्स, जंगली गुल मेहंदी, डेलिया के फूल हैं, बेगोनियाज, शोपर्ना के फूल हैं, एंड द ग्राउंड ऑर्चिड, और स्थलीय फूल वहाँ पर खिले हुए हैं। चारों तरफ फूल हैं, हरियाली है, इसके बारे में बात की गई है। अगस्त 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द अगस्त, यह अगस्त का आखिरी दिन था, आखिरी दिन है। एंड द लस मानसून्स ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, और मानसून की हरी भरी पैदावार अपने शिखर पर, पीक पर पहुंच चुकी है। द सीड्स ऑफ द कोरल लिली आर टर्निंग रेड, और जो कोरल लिली का पौधा जिसके बारे में पहले बात आई थी, अब उसके फूलों में जो बीज थे वो लाल पड़ने लगे हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, और यह इस चीज़ का प्रतीक है कि बारिश समाप्ति की ओर है, बारिश का मौसम समाप्त होने वाला है। इन ए फ्यू डेज द फन विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ ही दिनों में सुंदर महीन पत्तियों वाले पौधे जो हैं पीले पड़ने लगेंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट, परंतु इस समय वो स्टिल हैं, स्थिर हैं, फर्म, ग्रीन हरे हैं, एंड अपराइट, और बिल्कुल सीधे खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, स्थलीय जो फूल हैं, माउ लेडी स्लीपर्स, चमकीले गुलाबी लेडी स्लीपर के फूल हैं, एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, और सफ़ेद लिली के जो स्थलीय फूल हैं, पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर, और ये सब पौधे, फूल, पत्तियाँ जो हैं, ये लैंडोर की घास की ढलानों पर फैशन की छटा बिखेर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाइल्ड डेलियास, रेड, येलो एंड मजेंटा, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold, लाल, पीले और मजेंटा रंग के जंगली डेलिया चट्टानों की दरारों से जहां उन्होंने जड़ जमा रखी हैं अपना सिर उभार रहे हैं, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स, सांप और रोडेंट्स, ये चूहे की प्रजाति के कुतरने वाली जो छोटे छोटे जीव होते हैं। फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज, वे अपने बिलों और मांदों से बाहर निकल आए हैं। टेक शेल्टर ऑन रूफ, उन्होंने छतों पर
एटिक अटारियों पर और गोडाउन्स और गोदानों में आश्रय लेना शुरू कर दिया है। ए शिड्यू एक झगड़ालू, वीक ऑफ साइट और कमज़ोर दृष्टि वाली औरत, ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, वह कमरे में लड़खड़ाते हुए चल रही है। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और यह बच्चों के लिए मनोरंजन का कारण बनी हुई है। डोंट किल इट, इसको मत मारो, एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, उनकी दादी ने उन्हें डांटते हुए कहा। छछूंदर्स आर लकी, छछूंदर्स भाग्यशाली होते हैं। दे ब्रिंग मनी, वो धन दौलत लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं। एंड श्योर एनफ, और ये सत्य है। आई रिसीव ए चेक इन द मेल, और मुझे मेल के द्वारा एक चेक प्राप्त होता है। नॉट ए वेरी लार्ज वन, इसकी रकम बहुत ज़्यादा नहीं है। बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन धनराशि इतनी है जो अच्छा महसूस कराती है, स्वागत करने योग्य है। अक्टूबर 3 अक्टूबर को वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, अब हम मानसून के मौसम से सीधे सर्दियों के मौसम में जाएंगे। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, अब ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। आफ्टर एन इवनिंग हिल स्टॉर्म, एक शाम को ओलावृष्टि के बाद, द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, कि वहाँ पर जो आसमान है और पहाड़ियाँ हैं वे एक सुनहरे रंग की धूप से प्रकाश से भर आए हैं। जनवरी 26, winter rains in the hills, in the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friends who was here has gone, it is very lonely, very quiet, as I sit in liquid silence, a silence within. Winter rains in the hills, घर in the hushed silence of the house, घर की अत्यधिक शांति के बीच में। When I am quite alone, जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एंड माई फ्रेंड, और जो मेरा मित्र, हु वॉज हेयर हैज़ गॉन, जो मेरे पास था वह भी जा चुका है। इट इज़ वेरी लोनली, अब मैं बहुत ही अकेला हूँ। वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत, खामोश। एज आई सिट इन लिक्विड साइलेंस, इज साइलेंस विद इन, खामोश हूँ और मेरे चारों ओर वर्षा की लय से घिरी खामोशी है। सराउंडेड बाई द रिदम ऑफ रेन, और किससे घिरा हुआ हूँ? बारिश की जो रिदम है, लय है, ताल है, उसके साथ घिरा हुआ हूँ। स्टीडी स्ट्रिप्ट और वाटर ऑन लीव्स, और वाटर ऑन लीव्स पानी है किसके ऊपर? लीव्स पत्तों के ऊपर। ऑन लेमन्स नींबुओं के पेड़ों के पत्तों के ऊपर। ऑन रूफ्स और छतों के ऊपर, सारी तरफ पानी ही पानी है। एंड क्या हो रहा? ड्रमिंग द ड्रेंच डेलियास एंड विंडोज पेन, जो कि डेलियास और खिड़की के शीशों को भिगो रहे हैं। वाइल, जबकि द मिस्ट होल्ड द हाउस इन ए डार्क कार्सेस, और धुंध ने पूरे घर को एक अंधेरे में या धुंध में घेर रखा है। एज आई पॉजेज नियर ए विंडो, मैं जैसे ही खिड़की के पास रुकता हूँ, द रेन स्टॉप्स, तो बारिश रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन, और अब जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो हरे भरे नहीं रह गए हैं, बट ग्रे, और उनका रंग अब भूरा हो गया है। मीन्स मी विद दियर लोनलीनेस, और ये सब चीज़ें भी मुझे एकांतपन का आभास कराती हैं। मार्च 23, लेट मार्च, मार्च के आखिरी दिन है। एंड ऑफ विंटर, और सर्दियों की समाप्ति के बारे में है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्कैटर्ड ओवर मसूरीज, अत्यधिक काले बादल जो शायद ही मैंने कभी मसूरी के ऊपर ऐसे छाए हुए देखे हों। एंड देन इट हेल्ड मार्वल्स फॉर हाफ एन आवर, और फिर आधे घंटे तक ओलावृष्टि होती है। नथिंग लाइक हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और ओलावृष्टि के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो इस मौसम को साफ कर सकती थी। इवन एज आई राइट आई सी रेनबो फॉर्मिंग, और इवन जब मैं लेख लिख रहा हूँ या वृत्तांत या डायरी लिख रहा हूँ, तब भी मैं अपने साथ में, अपने पास में आसमान में एक बनते हुए इंद्रधनुष को देख रहा हूँ। यहाँ पे इंद्रधनुष प्रकट हो रहा है। रस्किन बॉन्ड, यह कहानी रस्किन बॉन्ड की द्वारा लिखी गई किसी डायरी का एक छोटे से कुछ अंश लिए गए हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। यदि आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनसे इनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।